नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। अनंतनाग में शहीद मेजर आशीष को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। उमड़ा जनसैलाब। आपको बता दें, घने जंगल में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एनकाउंटर के दौरान अब तक 5 जवान घायल हुए। पाकिस्तान का ऑपरेशन रेड वेव और 200 किलिंग का टारगेट। जम्मू कश्मीर में टीआरएफ के आतंक की इनसाइड स्टोरी। लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने 2019 में टीआरएफ का गठन किया था। इसमें अधिकांश स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाता है। इस संगठन को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी से ऑपरेशन रेड वेव की जिम्मेदारी मिली। नूह में फिर इंटरनेट बंद। धारा 144 लागू। कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद फैसला। कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही आज जुम्मे की नमाज भी घरों में अता करने का निर्देश दिया। केरल पर मंडरा रहा निपाह वायरस का खतरा। एक और केस मिला। स्कूल बंद। खबर जम्मू कश्मीर से। सनैना बारामूला में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। पिस्तौल हथगोले बरामद। राजस्थान में जंगल राज खत्म कर राम राज चलाएंगे। भीलवाड़ा की रैली में बोले अनुराग ठाकुर। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है। भीलवाड़ा में प्रचार प्रसार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सनातन धर्म पर शर्मिंदगी होती है। 14 न्यूज एंकर्स के बाइकआउट पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंडिया को घेरा। बोले इंटॉलरेंट एटीट्यूड। इंडिया गठबंधन ने देश के 14 बड़े पत्रकारों के कार्यक्रम के बहिष्कार करने की घोषणा की है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गठबंधन को इंटॉलरेंट करार दिया। आदित्य एल1 मिशन ने पृथ्वी पर लगाया चौथा चक्कर। सूरज की तरफ बढ़ाया एक और कदम। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस का एक्शन। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री तोमर का तंज। बोले सनातन धर्म को खत्म कर सके ऐसा धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर ने सुबह में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बताया। तोमर ने कहा कि अब तक मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। आपका एक्शन प्लान तैयार है। 28 विभागों की बैठक के बाद गोपाल राय बोले 15 पॉइंट्स पर होगा काम। गोपाल राय ने कहा कि 25 सितंबर को सभी विभागों से प्लान मिलने के बाद एक डिटेल्ड विंटर एक्शन प्लान बनाया जाएगा और फिर सीएम केजरीवाल 1 अक्टूबर को विंटर एक्शन प्लान जारी करेंगे। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड। चंद्रशेखर के फिर बिगड़े बॉल। सीएम नीतीश का नाम लेकर बीजेपी बोली चख लीजिए। हिंदी दिवस पर बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में आयोजित कार्यक्रम को शिक्षा मंत्री संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बयान दिया। पत्नी ने हाथ जोड़ा। 6 साल के बेटे की सलामी यूं दी गई। कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को पंजाब के मोहाली में उनके पैतृक गांव मुल्लाहपुर गरीबदास में अंतिम विदाई दी गई। निपाह में मृत्यु दर कोरोना से बहुत ज्यादा। बोले आईसीएमआर के डीजी। केरल में एक और केस की पुष्टि। केरल के कोझिकोड में अब तक निपाह वायरस के 6 केस मिले हैं। आईसीएमआर के डीजी राजीव बहल ने बताया कि निपाह के प्रकोप को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कंगाल कर देगा टेलीग्राम का ये फीचर ऐप। आपको बता दें, कंगाल कर देगा टेलीग्राम का ये फर्जी ऐप देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है। आपको बता दें, फोन में इंस्टॉल होने के बाद मेलवेयर डिवाइस की जानकारी इकट्ठा करता है और एक कम्युनिकेशन चैनल सेट करता है। सनातन विवाद के बीच बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया। बोले 2024 में उनका मोक्ष होने वाला है। बाबा रामदेव ने कहा कि काशी अपने आप में दिव्य तो था ही। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी को भव्यता प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने सनातन विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उधारी के पैसे को लेकर वकील के घर में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को भेजा जेल। अनंतनाग में 30 दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी। शहीदों को नम आंखों से दी जा रही अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। घने जंगल में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कल से मिशन इलेक्शन पर अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ एमपी का दौरा करेंगे। आप पार्टी की नजरें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी सीटों पर टिकी हुई हैं। सीएम केजरीवाल जगदलपुर में आम सभा के साथ बस्तर में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।